सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। 4.9 एक्सरसाइज है हमारी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आशु इज X year old while his mom Mrs. Veena is X square year old 5 year and Mrs. Veena will be 3 times old as Ashu, find their present age। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसमें सिंपल सी बात की गई है। एक माता जी ली गई है और एक उनके बेटा जी की बात की गई है। ठीक है, दोनों की ही प्रेजेंट एज हमें फाइंड करके बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है वो चीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आशु की प्रेजेंट एज x है और उनकी माता जी जो बीना है उनकी x स्क्वायर है। ठीक है, तो वो चीज लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आशु कितना है, x है। ठीक है, एंड एज ऑफ मदर या फिर मिसेस बीना, जो आप चाहो वो लिख सकते हो, कितना है, एक्स स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ आफ्टर 5 ईयर। अब इस 5 साल के बाद सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे आशु है वो 5 साल में बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो अभी उसकी एज है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे। और जब आशु की एज 5 साल बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है कि जो उनकी माता जी हैं वीना जी हैं उनकी भी एज बढ़ेगी ही। ठीक है, तो अब सिंपल सा काम करना है। 5 साल बाद की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की एज जो कि अभी हमारे पास x और x स्क्वायर है, उन दोनों में हम लोग 5 और 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे फिर हो जाएगी आशु एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है x + 5। ठीक है, अब इसके बाद वीना एज x² + 5। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे बात है हमारी समझने वाली। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं Mrs. Veena will be 3 times old as Ashu। जो मिसेस वीना है वो 3 टाइम ओल्ड है अपने बेटे के। ठीक है, तो बस पूरे क्वेश्चन में गाइस जो बात समझने वाली है वो सिर्फ इतनी है, यही एक लाइन है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, मिसेस वीना विल बी 3 टाइम ओल्ड एज आशु। ठीक है, मिसेस वीना 3 टाइम ओल्ड एज आशु। तो मिसेस वीना हमारी ये नहीं, तो इनको इधर लेते हैं साइड पे। ठीक है, और ये 3 टाइम है किसके हैं, अपने बेटे के। तो सिंपल सी बात है, बेटा छोटा होगा और मम्मी बड़ी होंगी, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी ये आ गए। अब ये 3 टाइम है, तो सिंपल सी बात है अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, अब गाइस कुछ भी नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे होता है सॉल्व। चौंकने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है गाइस, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं x² + 5, ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, प्यारा दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे भाई, पूरे को एक ही साइड ले आते हैं हम, मतलब ये जो RHS में लिखा हुआ है इसको भी हम LHS में लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब ये अपना घर छोड़कर आएगा और किसी और के घर में जाएगा तो भैया इसके तेवर चेंज हो जाएंगे। भैया अभी इन दोनों के तेवर किसमें, प्लस में, अब ये दूसरे घर पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएंगे। तो ये आ गया x², फिर x वाले टर्म को ले लेते हैं यानी कि -3x। ठीक है, और प्लस का 5 और इसका भी चेंज हो जाएगा भैया। तो ये कुछ इस तरह की हमारी प्यारी सी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही हो। अब गाइस सिंपल सा काम करना है, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी सॉल्व करने के लिए है। तो ये है x² - 3x और इसमें से हमारे पास क्या हो, -10 = 0।
अब करना है काम धंधा। कौन सा वाला? यहाँ पे हमें 10 दिख रहा है, सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -3 भी दिख रहा है गाइस, आगे भी देखो। लेकिन अब समझना हमें यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका माइनस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो गाइस 10 के हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको हम माइनस करेंगे तो हमें -3 मिलेगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे गाइस, तो हमें 10 मिल जाएगा, क्योंकि 5 - 2 तो कितना हो गया 3, और 5 × 2 तो 10 हो गया। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको एज इट एज रखेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे 5x और माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -10 = 0। अब आप देखिए यहाँ पे गाइस मैंने एक स्टेप को गायब किया है और हमने अपना माइनस का साथ ही मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाला स्टेप यूज किया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही हो। नहीं आ रही है तो एक बार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x² - 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, ठीक है, और ये चीज यहाँ पे ऐसी। मैंने ये वाला स्टेप गायब कर दिया था क्योंकि गाइज हम इस टाइप के बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वहां से हम लोग को गाइज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमें अपना माइंड सेट करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो मैंने ये वाला स्टेप गाइड किया था, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा शो भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका फेयर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये है x², देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x और बाकी माइनस का 10 सेम रखा हुआ है। अब थोड़ा इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन मिलेगा x - 5 एज इट इज, प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो x - 5 और इज इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास x - 5 हमें फिर कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो हमने ले लिया और बचा हुआ एक अलग पार्ट में चला गया। यहाँ से गाइस हम लोग x की दो वैल्यूज देख पा रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट हम लोग को दिख रहा है कि एक तो x = 5 आ जाएगा और एक x = -2, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, तो इसको अगर हम करेंगे तो x = माइनस का 5, सॉरी माइनस क्यों होगा, माइनस तो हट ही जाएगा ना, 5 बचेगा, ओनली 5, ठीक है। एक तो ये वैल्यू निकल कर आई और इसको अगर हम 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो गाइस x = -2 निकल कर आएगा। अब आप मुझे बताइए गाइस कि किसी की भी एज को हम कभी भी नेगेटिव वे में लेके जा सकते हैं? गाइस पॉसिबल ही नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा 1 से ऊपर ही चलता जाता है। हम पहले अपने बर्थडे पे फर्स्ट का केक काटते हैं, फिर सेकंड का केक काटते हैं, फिर थर्ड का केक काटते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 4th वाले बर्थडे पे हम -3 का केक काटें, ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि गाइस एज हमारी कभी भी नेगेटिव वे में जा ही नहीं सकती है। तो इसीलिए ये जो x = -2 निकल कर आया है वो हमारे लिए नहीं होगा, मतलब ये हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हमारे आंसर को नहीं दे रहा है, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमारी एज की बात की जा रही है और एज हमारी कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं जा सकती। एज हमेशा मतलब हमेशा ही पॉजिटिव पॉइंट्स में चलती है, तो इसीलिए ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x = -2 नॉट पॉसिबल, राइट। अब ये तो हमारा नॉट पॉसिबल हो गया है, तो सिंपल सी बात है कि जो बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा, जैसे भी चले वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे x = 5 बचा हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे। तो नाउ x = 5, सो अब हमें निकालनी किसकी प्रेजेंटेज, आशु, शो आशु's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी गाइस, आशु की कितनी है x, यानी ये कितनी होगी 5, ठीक है। तो हम 5 ईयर, ठीक है। एंड इनकी माताजी की बात करेंगे हम लोग, तो माताजी क्या है
एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे मिसेस वीना प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर, यानी कि गाइस कितना हो गया 25 ईयर। ठीक है, तो गाइस ये हुआ आपका फाइनल आंसर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया हो, नोट डाउन कीजिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man's age at that time. ठीक है, find their present age। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात की जा रही है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। क्या है, यहाँ पे एक आदमी लिया गया है और उसका बेटा लिया गया है और दोनों की एज का सम कितना है 45 ईयर है। ठीक है, दोनों की एजेस को अगर हम ऐड कर देते तो हमें 45 ईयर मिल जाएगा। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी एजेस, एक्चुअल एज क्या है पिताजी की और उनके बेटा की, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम वही चीज लेट कर लेते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, बिकॉज हम गणित के स्टूडेंट हैं, तो गणित में हम लोग लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछी जा रही है वही चीज लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट the present age of man। ठीक है, तो कितना है मैन का, x ले लो। ठीक है, अब and the present age of son कितना ले सकते हैं, आप बोलो, बताओ। यहाँ पे जो सन की एज लेंगे गाइस, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेंगे, इतना भी नहीं सोचना है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुरू में ही बोल रहा है गाइस, यहाँ पे क्या बोलता, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्या, सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन, यानी कि वो आदमी और उसके बेटा दोनों की एज को जोड़कर कितना लिख रहा है 45 ईयर, यानी कि टोटल एज 45 ईयर है, जिसमें से हम पिता की एज मान चुके हैं x ईयर, तो अब बेटा की एज कितनी माने, 45 में से x को माइनस कर दो गाइस, यानी कि जो टोटल एज है उसमें से अगर हम पिताजी की एज को माइनस कर देंगे तो हमें सिंपल सी बात है कि बेटा जी की एज जो भी होगी वो हमें पता चल जाएगी, राइट। तो वही करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल एज है 45 ईयर, उसमें से हम पिताजी की एज यानी कि जो आदमी है उसकी एज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब वो क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करेंगे। 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 5 ईयर अगो। 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि 5 साल यानी कि अभी जो एज है उससे 5 साल पहले चले जाओ, तो सिंपल सी बात है गाइस, 5 साल यानी कि हमें जो भी हमारी अभी एज है पिताजी की और उनके बेटा जी की, उसमें से हमें 5-5 साल कम करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे करते हैं मेंस एज। 5 साल पहले जो आदमी की एज थी वो क्या होगी, x-5 होगी, राइट। और बेटा की क्या होगी, सन्स एज क्या हो जाएगी 45 माइनस x और -5, यही हो जाएगा ना, 5 साल कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखेंगे लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 40 माइनस x लिख लेंगे ना, क्योंकि इसमें से हम 5 कम करेंगे तो 45 में से गया 5, तो 40 बचा। ठीक है, अब क्या करता है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि 5 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट है, यानी कि 5 साल पहले जो आदमी है उसकी एज ये है, लड़का है उसकी एज ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x-5 और
40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, देयर एज, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट हमने कर लिया है, was 4 टाइम द मेंस एज, वो किसके इक्वल है, 4 टाइम द मेंस एज, यानी कि मेंस की एज क्या है, आदमी की एज कहाँ है, ये रही हमारी 5 साल पहले वाली, तो ये रही है, और ये कितना है, 4 टाइम है, तो यहाँ पे ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए गाइस, हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो सब कुछ हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 ईयर अगो, यानी कि 5 साल पहले की बात है हमारी, ठीक है, तब क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि पिताजी और उनके बेटाजी की जो भी एज रही होगी 5 साल पहले, जो कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, जो हमारे पास लिखी हुई है बिल्कुल सेपरेट, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करना है, कर दिया हमने, और वो किसके इक्वल है, was 4 टाइम द मेंस एज, यानी कि आदमी की जो एज है उसका 4 टाइम, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले सॉल्व करते हैं, तो ये x यानी कि 40x, और ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा यहाँ पे गाइस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 20, और ये आया 0, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5x और इज इक्वल टू 4x और माइनस, सही बात है। अब क्या कर सकते हैं हम गाइस, अब हम सिंपल सा काम करेंगे, ये जो RHS में लिखा हुआ है उसको हम LHS में लेके आएंगे, तो सिंपल सी बात है कि इनके तेवर बदल जाएंगे, यानी कि ये प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे साइन, ठीक है, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये अपना अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 तो एज इट इज रहेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x माइनस 4x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो घट रहा है उसे घटा देंगे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, यानी कि अब हमें हमारी इक्वेशन में गाइस तोड़ा फोड़ी करनी है, राइट। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है अपन लोगों के साथ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर है इसकी, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम एक्स वाले टर्म को देखेंगे, यानी कि सिंगल पावर को, तो गाइस यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 4 है, यानी कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें 1x मिल जाएगा, बिकॉज ये 5 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो हमारे पास 1x बचेगा, ठीक है, और 1x हो रहा और 40 प्लस के इधर है, तो कितना हो गया, प्लस का 41x, ठीक है, प्लस का 41x, ठीक है। अब हमारे पास कांस्टेंट पार्ट भी है इसमें, तो कांस्टेंट कितना है, माइनस का 200 और प्लस का 20। तो अब आप बताइए गाइस मुझे कि जब हमारे पास जो बड़ा है वो माइनस का है, जो छोटा है वो प्लस का है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो भी बड़ा होता है उसकी चलती है। अब घर में जो बड़ा होता है हमारे पास उसी का चलता है राज, ठीक है, तो सेम वही नियम अप्लाई यहाँ पे भी होगा, जो बड़ा है उसी की हुकूमत चलने वाली है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा क्वेश्चन माइनस में चलेगा, तो माइनस लिया, ठीक है। अब 200 में से गाइस 20 को सब्ट्रैक्ट करना कितना कठिन है, बहुत ज्यादा, 0 में से 0 गया 0, इधर इस पे से कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना 8, और इधर बचा 1, देख लिया, इतना कठिन है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद हम सिंपल सा जो हमारे पास लिखा हुआ है 0 को लिख लेते हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म में गाइस यहाँ पे हमें ना एक चीज दिमाग में बहुत ज्यादा खराब कर रही है, क्या खराब कर रही है, यार ये माइनस फालतू में ही आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस माइनस को उठा के दूसरी तरफ बेच देते हैं, यानी कि 0 में भेज देते हैं, और 0 में तो गाइस आप लोगों को पता ही है, हम 0 में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें, कितनी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करें वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो सेम, तो हम इस माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे और इधर भेजेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, बहुत दिमाग वाला काम करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने जा रही हूँ। हमें ये जो 180 लिखा हुआ है गाइस, इसके अब हमें फैक्टर्स करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। सिंपल सी बात है। तो गाइस ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स हमें वैसे तो मैंने ढूंढ के ही रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट एज रखेंगे, ठीक है, माइनस एज इट एज रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या 41 चाहिए प्लस करने पे, तो 36 में गाइस 5 अगर ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 41, और 36 में 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, मिल गए। तो यहाँ पे करते हैं 36 एक्स और प्लस का 5 एक्स और प्लस का 180 और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 6 और कितना हो जाएगा एक्स और माइनस 5 एक्स और प्लस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो, तो चलो कॉमन लेते हैं। एक्स लिया तो ये बचा, माइनस 5 कॉमन लिया तो ये बचा। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको लो। बड़े प्यार से गाइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्वेश्चन खुद कहता है हम सॉल्व हो जाएंगे, आप मेहनत करो। तो मेहनत करो थोड़ी सी गाइस। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो कितनी है, ये भी माइनस में ये भी माइनस है। अगर इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो 36 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 5 मिलेगा। तो फाइनली x की वैल्यूज कितनी मिली, ये मिली। अब गाइस आप लोग बोलो कि इसमें तो हमें दोनों ही पॉजिटिव मिल रहे हैं, हमें फाइंड करनी है एज, और एज नेगेटिव होती नहीं है और नेगेटिव इसमें कोई है नहीं है, तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम दोनों ही बोल सकते हैं कि दोनों सही है। बोल सकते हो गाइस सही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है गाइस, हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोगों ने लेट किया है वो चीज देखेंगे। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने लेट क्या किया है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन को हमने कितना दिया x। अब आप मुझे बताइए, हमने जो पापा जी की एज मानी है वो x मानी है, और x की वैल्यू कितनी है, अगर आप 5 लेते हो तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सन की एज कितनी होगी 5, यानी कि आप मुझे बताइए पिताजी की एज 5 साल हो जाएगी और बेटा जी की एज 40 साल की हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि पिताजी हमेशा ही बड़े होंगे बेटा जी से। तो इसीलिए इसी वजह से एंड इसी रीजन के वजह से हम लोग इस 5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये हमारी एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे का लिख लेना अपना। अब जब x इज इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल हो गया है, बिकॉज हमारे जो पिताजी हैं उनकी 5 साल की उम्र तो हो नहीं सकती है, तो दूसरा बचा क्या 36, तो हम इसको यूज करेंगे अब। ठीक है, तो x तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं मैन प्रेजेंट एज क्या है x हमारे पास, तो x की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 36, क्योंकि ये तो नॉट पॉसिबल हो गई, तो 36 बचा, तो 36 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो हमारे पिताजी हैं वो 36 साल के तो हो ही सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाएंगे गाइस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे ईयर्स भी लिख लेना 36 ईयर्स। ठीक है, एंड इसके बाद इनके बेटा जी की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी सन्स प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास 45 माइनस x है, तो इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 5 नहीं 36। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, क्योंकि x की जगह 36 का यूज कर रहे हैं ना, तो 45 माइनस 36 हो गया, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, अब बताइए
यहाँ पे हमें जो सन है उनकी एज मिल जाएगी 9 ईयर, ठीक है। तो गाइस अब आप देखिए ये हमारा हो गया है फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। यहाँ पे ये वाली 5 हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर हम 5 लेते तो यहाँ पे पिताजी की जो एज थी वो 5 साल की निकलती और जो बेटा था वो 40 साल का निकलता, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नॉट पॉसिबल कर दिया। एंड सेकेंड जो हमारे पास बचा वो 36 बचा है। तो अगर हम पिताजी को लेते हैं तो पिताजी की एज 36 है और उसके अकॉर्डिंग बेटा जी 9 साल के हैं, तो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब आप सेकंड वाला नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्ट ऑफ शिका's एज 5 ईयर अगो एंड हर एज 8 ईयर लेटर इज 30। हर एज 8 at both time being given in years, find her प्रेजेंट एज। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ओनली वन पर्सन की बात की जा रही है, सिंगल पर्सन की बात की जा रही है। एंड वो सिंगल पर्सन कौन है? शिका। शिका की ही एज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो हमें पूछ रहा है उसी चीज को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करना क्या है? प्रेजेंट एज, यानी कि लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। क्या लेट कर सकते हैं? X ईयर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 ईयर अगो, यानी कि 5 साल पहले की जो एज है शिखा की, एंड हर एज 8 ईयर लेटर, यानी कि 5 साल, अभी प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है? X है, ठीक है। अब 5 साल पहले जाएंगे यानी कि पीछे जा रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा? X - 5। एंड फिर 8 साल बाद यानी कि X + 8, यानी कि पहले वाली एज और बाद वाली एज दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 30 के इक्वल हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोग को शायद कंप्लीटली सही से समझ में ना आया हो, तो अब हम अपने बोर्ड पे इसको लिखकर सॉल्व करेंगे तो वहां पे गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे 5 ईयर अगो, ठीक है। तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले शिखा's एज क्या हुई गाइस? X - 5, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं एंड हर एज 8 ईयर लेटर, यानी कि 8 ईयर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? शिखा की एज, शिखा's एज कितनी हो जाएगी? X + 8, ठीक है। 5 साल पहले की बात की गई तो ये निकल कर आई, 8 साल बाद की बात की गई तो ये निकल कर आई, और प्रेजेंट एज हमने लेट कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे गाइस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 ईयर, यानी कि 5 साल वाली, एंड 8 ईयर ये वाली, और ये किसके इक्वल हो जाएंगी? 30 के, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें। तो सिंपल सा है, ये हो गया प्रोडक्ट, तो और ये चला इधर तो ये आ गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 8x - 5x, और इसको इधर ही ले आओ, यही तो बनेगा गाइस। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? x² + 8x, सॉरी 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, 3x, और गाइस क्या बचेगा? ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये हो गया। अब हमारी इक्वेशन कंप्लीट बन चुकी है, x² + 3x - 70। और अब हमें 70 कैसे फैक्टर करनी है गाइस? जिनको माइनस करेंगे तो 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई करें तो 70 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस 10x - 7x - 70 = 0। अब आप लोग देखिए गाइस, 10 में से 7 क्या? 3 बचा, और 10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए
चाहिए था। अब क्या करना है, सिंपल सा हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x कॉमन मिलेगा, ले लिया, और x प्लस 10 एज इट इज, ठीक है। और माइनस का 7 कॉमन मिलेगा यहाँ से देखेंगे तो, और x प्लस, एक मिनट, 7 तो कॉमन ही ले लिया ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें से जो कॉमन मिल रहा है उस चीज को कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक है, मिलता है, ले लिया हमने, और जो बचा उसको एक अलग ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 निकल कर आएगा। अब मैं गाइस इतनी देर से आप लोगों को ये बात समझा रही हूँ कि हमारी जो एज होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। इसका मतलब गाइस सिंपल सी बात है कि ये जो माइनस का 10 निकल कर आया है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो इसको हम अपने घर से निकाल देंगे, ठीक है भाई, तेरा कोई काम नहीं है तो यहाँ से चलता बन, ठीक है। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट पॉसिबल, राइट। अब जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, तो इसका यूज करेंगे भाई। सो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, और हमारी हमें निकालना क्या है, शिखा की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे शिखास प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनली कंप्लीट आंसर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है गाइस। तो अब आप थर्ड वाले को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हो गाइस।